हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 से चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। दोहा है, सोहत ओढ़े पितुपट श्याम सलोने, सोहत ओढ़े पितुपट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर अतपु परयो प्रभात। बच्चों, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी सतमई से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार से है। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की धूप को कहा गया है। सेकंड पंक्ति की दोहा है, कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दिरक दाग निधाग। बच्चों, ये दोहा उनकी रचना बिहारी सतमई से लिया गया है। इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार से है। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। थर्ड पंक्ति दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे भोनू हसे दैन कहे नटिचाई। बच्चों, ये दोहा उनकी रचना बिहारी सतमई से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा ली है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियां कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौवें घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना कर रही हैं। फोर पंक्ति दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैनु ही सब बात। बच्चों, इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी सतमई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायक नायिकाओं की आंखों आंखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इस दोहे में कवि जी कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इंकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती हैं, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बातें करते हैं और किसी को जानकारी भी नहीं होती। 5 पंक्ति दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाओ चहथी छा। बच्चों, ये दोहा उनकी रचना बिहारी सतमई से लिया गया है। इसमें कवि जून महीने की गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वो भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वो या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। 6 पंक्ति की दुआ है, कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखत न बनत, कहत दस्यु लजात, कहिए सबू तय रहियो मेरे हिये की बात। बच्चों, ये दोहा उनकी रचना बिहारी सतमई से लिया गया है। इसमें कवि ने एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कहकर संदेश भेजने से उसे शर्म आ रही है।
वो नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वो मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरहदशा से भली भांति परिचित होगे। 7 पंक्ति की दोहा है, प्रगट भय द्विराज, प्रगट भय द्विराज, कुल सुबस बसे बरजाई, मेरे हरो कले सब, मेरे हरो कले सब, केशव केशव राय। बच्चों, ये दोहा उनकी रचना बिहारी शत में से लिया गया है। इसमें कवि श्री कृष्ण ने उनके कष्ट दे करने की प्रार्थना करते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है, इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। 8 पंक्ति की दोहा है, जपमाला छापे तिलक सैरे न एको कामू, जपमाला छापे तिलक सैरे न एको कामू, मन कांचे नाचे विथा सांचे राचे रामू। बच्चों, इसमें कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ना हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। उसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं।